Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome to a new video. In this video, we are going to talk about direct and indirect objects. दोस्तों बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं and students get confused which one is the direct object and which one is an indirect object. तो आज की वीडियो में हम यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ मिसालों के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को जो है वर्ब से बराह रास्त हासिल करता है, रिसीव करता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और इसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और वही ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर करता है व्हाट एंड whom। इसका मतलब ये है कि whenever you get confused with डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के आखिर में आप what लगाएं या whom लगाएं, तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझा सकें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शी किक्ड द बॉल, ये एक सेंटेंस है। शी किक द बॉल, उसने जो है बॉल को जो है किक मारा। अब इसमें हमारे पास शी क्या है, सब्जेक्ट है, किक्ड आपका वर्ब है और बॉल क्या है, आपका एक नाउन है, एक चीज़ है, इट्स नेम ऑफ समथिंग। और ये बॉल जो है रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को किक्ड से, मतलब जो एक्शन है उसको डायरेक्टली रिसीव कर रहा है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि क्या ये बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हमें सेंटेंस के आखिर में व्हाट लगाना पड़ेगा। व्हाट शी किक्ड, उसने किस चीज़ को ठोकर मारा या किक किया। तो इसका जो भी आंसर आएगा, व्हाट का जो आंसर आएगा वो है बॉल। तो बॉल हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की मदद की। तो यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता ना हो तो हम इसके जुमले के आखिर में whom लगाएं। whom he helped, उसने किसकी मदद की। तो इसका आंसर आएगा हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई सेंटेंस में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में मसला हो तो उसके आखिर में आप दो अल्फाज लगाएं, या आप वर्ड का इस्तेमाल करें या whom का इस्तेमाल करें। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। और ये किसी भी सेंटेंस में अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके आखिर में हम टू whom या फॉर whom लगाएंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों तो उस सेंटेंस के आखिर में हम फॉर whom या टू whom लगाएं, तो इन दोनों अल्फाज में से एक का जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली एग्जांपल है शी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। शी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, गिव आपका वर्ब है, मी आपका पहला ऑब्जेक्ट है एंड अ गिफ्ट आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या गिफ्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बयान किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने व्हाट लगाना है या whom लगाना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस के आखिर में अगर आप व्हाट लगाएं, व्हाट ही गेव मी, तो यहाँ पे अ गिफ्ट आपका आंसर आएगा, तो अ गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और टू whom या फॉर whom शी गेव अ गिफ्ट, तो मी आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम एक और एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड माई ब्रदर अ स्टोरी, मैंने अपने भाई को एक कहानी सुनाई। अब इस सेंटेंस में आई क्या है, सब्जेक्ट हैं, टोल आपका क्या है, वर्ब है, और माई ब्रदर आपका पहला ऑब्जेक्ट है एंड अ स्टोरी भी आपका
دوسرا آبجیکٹ ہے. تو اسی فارمولے کو ہم ادھر بھی اپلائی کریں گے. ٹو ہوم یا فار ہوم لگائیں گے تو انڈائریکٹ آبجیکٹ آپ کا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اینڈ صرف واٹ اینڈ ہوم لگائیں گے تو آپ کا ڈائریکٹ آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. واٹ آئی ٹولڈ اے اسٹوری، اب اے اسٹوری آپ کا کیا ہوگا؟ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. ٹو ہوم آئی ٹولڈ، کس کو میں نے سنائی؟ مائی برادر، آپ کا کیا ہوگا؟ مائی برادر آپ کا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو فار واچنگ انگلش زون.